आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे पुरातात्विक रहस्य पर बात करने वाले हैं जो प्राचीन कथाओं और हमारे आज के मॉडर्न डेटा के बीच एक बहुत ही अजीब सा पुल बनाता है। मतलब ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो बिना किसी देरी के सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज का हमारा ये जो लेक्चर है ना, वो पूरी तरह से एक टाइमलाइन के इर्द गिर्द घूमेगा। हम शुरुआत करेंगे सम्राट एरावियन के उस प्राचीन साम्राज्य और उसके अनंत द्वार से। फिर हम सीधे टाइम ट्रैवल करके आएंगे 1923, 1978 और फाइनली 2012 की आधुनिक खोजों तक। यकीन मानिए, इतिहास के पन्नों से लेकर डिजिटल लीक तक का ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए 2000 साल पीछे चलते हैं मिडिल ईस्ट के इतिहास में। यहाँ हमें एक विशाल साम्राज्य का जिक्र मिलता है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सम्राट एरावियन कोई आम राजा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियां थीं जो हमारी और आपकी सोच से बिल्कुल परे हैं। उसकी राजधानी जरा सोचिए, सोने और कीमती पत्थरों से जगमगाती थी, एकदम अपार दौलत और ताकत का प्रतीक। लेकिन असली कहानी तो इस शहर के नीचे छिपी थी। उस चमकदार शहर के ठीक नीचे एक बहुत ही सीक्रेट और विशाल अंडरग्राउंड तहखाना बनाया गया था। अब आप सोचेंगे कि भाई इसका काम क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक बहुत ही बड़े और भारी दरवाजे को सुरक्षित रखना। ये कोई लकड़ी या लोहे का आम दरवाजा नहीं था, बल्कि इसे भारी पत्थरों और दुर्लभ धातुओं को पिघलाकर बनाया गया था। जाहिर है, राजा की जिन अजीब शक्तियों की बात हमने अभी की, उन्हीं को शायद इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी होगी। अब यहीं से इतिहास एक बहुत ही डरावना मोड़ लेता है। हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नजर डालेंगे जो इस दरवाजे पर लिखे गए एक खास संदेश और उसके बाद हुई खौफनाक घटनाओं की बात करते हैं। यही वो घटनाएं थीं जिनकी वजह से इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। उस भारी भरकम दरवाजे पर एक प्राचीन भाषा में कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे। जब उनका अनुवाद किया गया तो जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जो इस द्वार को खोलेगा वो अंधकार को मुक्त करेगा। क्लास, ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। ये कोई मिथक या डराने वाली कहानी नहीं थी, बल्कि इसे लिटरली एक क्वारंटीन नोटिस या एक सख्त चेतावनी समझना चाहिए। ये किसी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए था। अब सवाल ये है कि आखिर इस चेतावनी की नौबत क्यों आई? हमारे इतिहासकारों का मानना है कि राजा ने किसी अनजान शक्ति को पाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान या रिचुअल किया था, और इसका नतीजा बेहद भयानक। रातों में लोगों के चीखने की आवाजें, सैनिकों का रातों रात गायब हो जाना, पूरे शहर में खौफ का माहौल, और फिर उस तहखाने से निकलने वाली एक खौफनाक लाल रोशनी, और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा आबाद शहर बिल्कुल वीरान हो गया। इस प्राचीन टाइमलाइन का अंत एकदम किसी मूवी जैसा ड्रामेटिक है। मरते हुए सम्राट का आखिरी फरमान बहुत ही सख्त था। उसने अपने सबसे वफादार सैनिकों को आदेश दिया कि इस तहखाने को हमेशा के लिए सील कर दो, उस शक्ति को हमेशा के लिए दफन कर दो, और इस शहर का नाम नक्शे और इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिटा दो। और हुआ भी ऐसा ही। सदियों तक ये जगह सिर्फ रेगिस्तान की रेत के नीचे गुमनाम दबी रही। अब हम टाइमलाइन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 20वीं सदी में आते हैं। सदियों से दबी वो पौराणिक कथा अब रेगिस्तान की रेत से बाहर आकर हमारी पुरातात्विक सच्चाई से टकराने वाली थी। ये वो पल था जहां साइंस और माइथोलॉजी का आमना सामना हुआ। साल 1923 जब वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस खोई हुई जगह को खोज निकाला, तो सच कहूं पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस दरवाजे को खोलने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पूरी ताकत झोंक दी गई। भारी मशीनें लगाई गईं, इंडस्ट्रियल ड्रिल का इस्तेमाल हुआ, और तो और डायनामाइट से धमाके तक किए गए। लेकिन सबसे शॉकिंग साइंटिफिक फैक्ट क्या था? इस दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। फिजिक्स के हिसाब से भाई ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सुनिए, मशीनों का फेल होना तो सिर्फ शुरुआत थी। 1923 के उस अभियान का अंत जिस तरह से हुआ वो बेहद रहस्यमयी था। तीसरे दिन जो हुआ उसके तथ्य एकदम डरावने हैं। टीम का एक मेंबर अचानक गायब हो गया। जब छानबीन की गई तो रेत पर किसी चीज को घसीटे जाने के निशान मिले, और वो निशान सीधे उसी न खुलने वाले दरवाजे पर जाकर खत्म हो रहे थे। और जो लोग बच गए उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बताया कि रात के सन्नाटे में उन्हें उस दरवाजे के पीछे से फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। इस खौफनाक घटना ने रिसर्च को दशकों तक रोक दिया,
और अब हम आते हैं 1978 में। इस बार सरकार ने खुद एक नया अभियान शुरू किया, लेकिन इस बार टीम कोई आम टीम नहीं थी। वो उस समय की सबसे एडवांस्ड और हाईली सेंसिटिव सेंसर तकनीक लेकर वहां पहुंची थी। और क्लास, यहीं पर आकर डेटा सच में डराने लगता है। ग्राउंड स्कैन और उन स्पेशल कैमरों ने जो कैप्चर किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्कैन से पता चला कि उस दरवाजे की ठीक पीछे एक बहुत बड़ा एकदम खाली वॉइड या शून्य मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि उन कैमरों में कुछ ऐसी आकृतियां कैद हुईं जो इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। वो कुछ और ही थीं, जो हमारी ह्यूमन बायोलॉजी को पूरी तरह से झुठला रही थीं। देखिए, एक इतिहासकार के तौर पर हमें हमेशा एक न्यूट्रल नजरिया रखना चाहिए, लेकिन 1978 की उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उस रात कैमरे में एक बहुत ही लंबी काली परछाई रिकॉर्ड हुई। फुटेज में वो परछाई धीरे धीरे कैमरे के लेंस की तरफ मुड़ती है और बस उसी पल वीडियो फीड पूरी तरह से डेड हो जाता है। अगली सुबह की रिपोर्ट, टीम का एक और वैज्ञानिक वहां से गायब हो चुका था। जाहिर है, इन अजीब घटनाओं और लोगों के गायब होने पर सरकार का रिएक्शन बहुत ही सख्त होना था। तुरंत इंटरवेंशन हुआ। उस पूरी साइट को अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया गया। और तो और उस रिसर्च से जुड़ी सारी फाइलों को टॉप सीक्रेट या क्लासिफाइड घोषित कर दिया गया। किसी भी बाहरी इंसान की वहां एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं। डिजिटल एज में आते ही वो 2000 साल पुराना कंटेनमेंट प्रोटोकॉल इंटरनेट के सामने धराशायी होता दिखा। एक ऐसा वीडियो लीक हुआ जिसने इस रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया। यहाँ हम एक बहुत ही कमाल का एकेडमिक कंपैरिजन देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक तरफ हमारे पास 2000 साल पुराने ग्रंथों का डेटा है, जहां तहखाने से लाल रोशनी और चीखें निकलने का जिक्र है, और दूसरी तरफ 2012 का वो वायरल वीडियो जिसे इंटरनेट से कुछ ही घंटों में डिलीट कर दिया गया था। उस मॉडर्न फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो प्राचीन दरवाजा थोड़ा सा खुल गया है और उसके अंदर से हूबहू वैसी ही लाल रोशनी बाहर आ रही है। तो अगर हम इस पूरी मॉडर्न टाइमलाइन को जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? पिछले एक सदी में इन घटनाओं का एक बहुत ही क्लियर रिपीट होने वाला पैटर्न है। 1923 में दरवाजा मिला और पहला इंसान गायब हुआ। 1978 में सरकारी स्कैन हुआ और दूसरा इंसान गायब। और फिर 2012 में दरवाजे के क्रैक होने और उस लाल रोशनी का डिजिटल लीक। क्लास, ये सब महज कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आज की तारीख में इन सारे सबूतों को देखने के बाद दुनिया भर में लाखों लोग इस 2000 साल पुरानी जगह को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि ये कोई खजाना छिपाने वाली जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक जेल है। एक ऐसी जेल जिसे 2000 साल पहले किसी बहुत ही प्राचीन और खौफनाक खतरे को इंसानों से दूर रखने के लिए बनाया गया था। और यही सोच हमें आज के इस लेक्चर के सबसे अहम और गहरे सवाल तक ले आती है। मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या उस दरवाजे को ना खोल पाना हमारी तकनीकी नाकामी है, या फिर ये किसी प्राचीन खतरे का 2000 साल पुराना एक बेहद ही सफल क्वारंटीन है? सोचिए इसके बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें माइथोलॉजी, हिस्ट्री और शायद उन चीजों के बीच की लकीर को दोबारा सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हमें कभी खोजना ही नहीं चाहिए था। तो क्लास, आज के लिए बस इतना ही। इस पहेली पर जरूर विचार कीजिएगा।